जय जगन्नाथ जय लोकनाथ। आज आमे आलोचना करिबा जे मौनी अमावास्या बा त्रिवेणी अमावास्या विषय। तो भारतीय दर्शन गणना अनुसार प्रत्येक मासर किछि ना किछि गोटे स्वतंत्र आउ महत्व मध्य अछि। तो सही परिप्रेक्षी रे किछि मासकु अति पवित्र भाव रे गणना करे जाय थाए। विशेष करी कार्तिक मास, माघ मास आउ बैशाख को पवित्र मास भाव रे आमे ग्रहण करिथाउ। तो यह उक्त मासरे कौन हुए ना संयुक्त महापुण्यदायक तिथि संलग्न हो जाए। तेणु मास मध्य पड़ुथिबा समस्त बा विभिन्न पुण्यदायक तिथि मासर मर्यादा वृद्धि रे सहायक होता है। तेबे माघ मासरे सेहीपरि केतेक पुण्यतिथि अछंती। सेथि मध्यरु त्रिवेणी अमावास्या अन्यतम। माघ मासटी आपातत स्नान जप ध्यान आदिर मास। तो त्रिवेणी से दृष्टि गुरुत्वपूर्ण होता है। गंगा जमुना सरस्वती ये तीन नदीर मिलन स्थल को त्रिवेणी कहा जाए। तो माघ अमावास्या दिन त्रिवेणी रे स्नान कले महापुण्य मिले। एणु यही अमावास्या को त्रिवेणी अमावास्या कहा जाए। त्रिवेणी अमावास्यार अन्य एक विशेषत्व हेउछि जे ज्येष्ठा अमावास्या हेउथिबा सावित्री व्रत परी एही अमावास्या रे मध्य सावित्री देवींकर आराधना करा जाय थाए। ग्रामर कौनसी एक स्थान रे एक पूजा मंडप करा जाए। गृहिणी माने उपवास रखती। तुलसी बर अस्वस्थ ये तीन वृक्ष को गोटे गोटे रेशमी डोर रे बांधि थांती आउ पूजा मंडप रे ताकू रखती। तो वृक्ष पाखरे शिव पार्वती लक्ष्मी नारायण मूर्ति रखा जाए। पूजा मंडपटी को सुंदर भावरे फूल पत्र चाउल बट्टा चितारे अति सुंदर भावरे सज्जित करा जाए। अवंती राज चंद्रध्वज तांकर कन्या अछंती चंद्रकांती आउ वज्रभाऊंकर तांक से विवाह हैला। अल्पायुष वज्रभाईंकर मृत्यु मध्य हो गला। पुनश्च त्रिवेणींकर दयारु प्रति त्रिवेणी रे सेमानंकर मिलन आदि संपर्क रे लिखा जाइथिबा व्रत कथा पढ़ा जाई पूजा करा जाए। आउ पूजा मंडप रे तीन वृक्ष डाल तले दुईटी लेखाएं गुआ बेल हलदी आउ सिंदूर रे विभूषित करी रखा जाए। पूजा शेष रे जीए जहार गुआ आउ बेल को नहीं घर को प्रत्यावर्तन करती। एही पूजा रे देवता माननकु 7 प्रकारर फल 7 प्रकारर फूल अर्पण करा जाए। पूजा समाप्ति परे परे व्रतचारिणी माँ माने जाई बरगछरे सूता को बांधती तांकर मध्य पूजा करती। तो यार कारण भाव रे एतिकी कहजिबो जे सावित्री माँ जेतेबेले जमंकर पश्चाधावन करथिले सेतेबेले बटवृक्ष सत्यवानकर मृत पिंड को जगी रहिथिले। एही दिन पूजा समाप्ति परे व्रतचारिणी माने हलदी पानी रे निज पतिंकर पाद को धौत करी पूजार भोग तांको खुआई निजे खाइबार विधि रही। एही मौनी अमावास्या नाम जहाँकि त्रिवेणी अमावास्या उभय नाम रे नामित होइछंती। एही दिन कुंभ मेला मध्य पवित्र स्थान रे बुड़ा पकाइबा पाई श्रद्धालु भक्त माने अधिक पसंद करिथांती। अद्यावधि 144 वर्ष पर महाकुंभर जो आयोजन 2025 मसीह होइछंती अनेक श्रद्धालु भक्त मध्य आज जाई स्नान भी कर सारे। अनेक धार्मिक व्यक्ति एही दिन त्रिवेणी संगम रे स्नान पूर्वक मौन व्रत मध्य पालन करुछंती। आ ज्योतिष शास्त्र अनुसार मौनी अमावास्या रे आमर मन आउ भावर देवता चंद्र देखा जाते नहीं एवं दुर्बल भी रुहंती। तेणु व्यक्ति कौनसी गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति एही दिन नहीं पारे नहीं। ता छड़ा वर्षकरे थरे
मकर राशि को गमन करती रवि नारायण बा सूर्य भगवान। शनि होउछंती मकर स्वामी बा प्रभु अटंती आउ चंद्रंकर विरोधी। तो मकर रे रविंकर अवस्थान द्वारा कौन हुए ना मकर आउ शनिकर प्रभाव वृद्धि पाए, फल चंद्र आहुरी दुर्बल हो जाती। चंद्रंक द्वारा आमर मन आ भाव मध्य नियंत्रण होता है, तेणु आमर चिंता करिबा बा निष्पत्ति नेबार शक्ति अपेक्षाकृत दुर्बल हुए। तेणु मौनी अमावास्या दिन अधिक कथबार्ता न करी मौन व्रत अवलंबन करने सर्वादौ प्रयोजन होता है। तेणु कहुए मौनी अमावास्या। माघ स्नान द्वारा कौन हुए ना पुण्य अर्जन हुए बोली आमे विश्वास रही। तेणु मौनी अमावास्या तीर्थस्थल बुड़ पकई उपवास पालन करी विष्णु भगवान को पूजा कले महापुण्य मध्य लाभ करिथाए। जो माने महाकुंभ को जाई पारि नाहंती मानसिक स्तर रे से माने जाई पारु नथिबार जो आकांक्षा ताहा मध्य तीर्थर पुण्य फल प्राप्त होता है। कारण शारीरिक मानसिक बाचिक आमे तीनटार मिलन भी त्रिवेणी संगम होता है। आमे मनरे चिंतन करिबा पुण्य तीर्थ को एवं शरीर रे जाई न पारिले भी शरीर को मन माध्यम रे हृदय रे चिंतन करी मध्य स्नान करि परिबा। आ बाचिक सेही महाकुंभ विषय रे जहाँ शास्त्र सम्मत अच्छी निजे पढ़ी अन्य को पढ़ाइबा निजे शुणी अन्य को शुणाइबा ये हूँ परम दुर्लभ आउ बहुत पुण्यर माने पुण्यर गंताघर को आम पाइपर। तो पिपल वृक्ष को यह दिन कौन करा जाए प्रदक्षिण कर गोटे विधि रही। तो मकर मास द्वारा प्रयागर संगम स्थल हिंदू भक्त आउ श्रद्धालु भक्त माने स्नान करती दान करती पूजार्चना करती कल्पवास करिकी मौन अमावास्या को अपेक्षा करिथांती। तो मास व्यापी केतेक साधु संत केवल जलपान करिथांती आउ केतेक दिन को थरे मध्य हविष्य पालन करती। एक कथा मध्य शास्त्र रे कहा जाइछंती जे सृष्टिर आरंभ रे सबु शांत बा निजर साधना मार्गरे से निजे शांत भाव नीरव भाव रहते। तापर सृष्टि है शब्द, यही शब्द थिला ओम बा ब्रह्मनाद। तो प्रत्येक शब्द रे अच्छी शक्ति एवं शक्ति ही चतुर्पार्श्वर स्थिति को परिवर्तन करि पारे। मौनी अमावास्या मौन रहिले शरीर रे प्राण संरक्षित होई रहे। यह शक्ति आउ सामर्थ्य मध्य प्रदान करे। तो यह हूँ आमर त्रिवेणी अमावास्यार कथा आम जानिले। आज पुणी हूँ जाजपुरवासिनी माँ विरजांकर स्वनक्षत्र जहाँकि विघ्नेश नाग भग लिंग विधन्मूलाटे धृतास्मि सर्वजगतां प्रकृतिस्तु माद्या ब्रह्माग्निजे निखिला पाप हरे शरण्ये मातः प्रसीद विरजे परिपाहि विश्वम्। विघ्नेश नाग भगलिंग विधुन्मूलाटे धृतासि सर्वजगतां प्रकृतिस्त्वमाद्या ब्रह्माग्निजे निखिल पाप हरे शरण्ये माता प्रसीद विरजे परिपाहि विश्वम्। माता प्रसीद विरजे परिपाहि विश्वम्। माता प्रसीद विरजे परिपाहि विश्वम्। पवित्र माघ मास मौनी अमावास्या भगवान ब्रह्मांकर यज्ञकुंडरू माँ देवी विरजा प्रकट होइथिले। तेणु आज माँ जाजपुर विरजांकर स्वनक्षत्र दिवस। तेणु माँकर श्री चरण कमल मोर अनंत कोटि भक्तिपूत शिरलोटा प्रणाम। आज माँ को सावित्री बेशरे बड़ सुंदर भाव श्रृंगार करा जाइछंती। आ माँ विरजांकर मंदिर
ଓଡ୍ୟାନ ପୀଠ ବା ଉଡ୍ୟାନ ତନ୍ତ୍ରପୀଠ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଦେବୀ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର, ଯାହା ଭାରତର ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଜାଣିଛେ। ଏଠାରେ ଦେବୀ ଦ୍ୱିଭୁଜା ଦୁର୍ଗା ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଦେବୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହସ୍ତରେ ତ୍ରିଶୂଳ, ଅନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ମହିଷାସୁରର ଲାଙ୍ଗୁଳ ଶୋଭା ପାଏ। ଏଠାରେ ମହିଷାସୁର ମଇଁଷି ରୂପରେ ଖୋଦିତ, ଯାହା ଭାରତରେ ବାକି ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥାଏ। ଦେବୀ ନିଜ ମୁକୁଟରେ ଗଣପତି, ଶିବଲିଙ୍ଗ, ଯୋନି, ନାଗରାଜ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଧାରଣ କରିଅଛନ୍ତି। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଉତ୍କଳ ଖଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ଏହି ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର ସମସ୍ତ ରଜଗୁଣକୁ ଧୋଇ ଏହାର ନାମ ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର ତେଣୁ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ବ୍ରହ୍ମା ଅଗ୍ନିରୁ ଜାତ ବୋଲି ନାମ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମା ବିରଜା। ଗଦା କ୍ଷେତ୍ରଞ୍ଚ ବିରଜା ମେକ୍କାମଂ ଚକ୍ର ସଂଜ୍ଞକମ୍ କୋଣାର୍କଂ ପଦ୍ମକ୍ଷେତ୍ରଞ୍ଚ ଶଙ୍ଖକ୍ଷେତ୍ରଂ ନୀଳାଚଳମ୍। गदाक्षेत्रञ्च विरजा एकाम्रं चक्रसंज्ञकं कोणार्कं पद्मक्षेत्रञ्च शंखक्षेत्रं नीलाचलम्। ऐतिहासिक संबंध ଯାଜପୁର ନଗରୀ ବୈତରଣୀ ନଦୀ କ୍ଷେତ୍ର ଭାବରେ ସୁପରିଚିତ। ତ ଗଙ୍ଗାଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିଯାଉଥିବାରୁ ଗଙ୍ଗା ପରି ପରମ ପବିତ୍ର ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦାକିନୀ ନଦୀର ଶାଖା ନଦୀ ହେଉଛନ୍ତି ସପ୍ତରେଖା ବା ବୈତରଣୀ ନଦୀ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରର ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ପବିତ୍ର ନଦୀର ଜଳରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ବ୍ରହ୍ମା ଆଉ ଦେବଗଣଙ୍କର ଗହଣରେ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ପାଠ କରିଛେ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଉପରାନ୍ତରେ ସମସ୍ତ ହତ୍ୟା ଦୋଷ ଛଡ଼େଇବା ପାଇଁ ସ୍ନାନ କରିଥିଲେ ଏହି ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ। ଦଶାଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ସମାପନ କରି ବ୍ରହ୍ମା ହିଁ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ ଏଠାରେ ମା ବିରଜାଙ୍କୁ, ଆଉ ଆମନ୍ତ୍ରିଥିଲେ ଦେବୀ ମା ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ। ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ଅଂଶ ଭାବରେ ଜାତ ହୋଇଥିବାରୁ ବୈତରଣୀ ଏତେ ପବିତ୍ର ଆଉ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ତପ ବଳେ ଦେବୀ ବିରଜା ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୈଦିକ ଦେବୀ ରୂପରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ତାଙ୍କୁ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରରେ ଉପାସନା କରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୈଦିକ ଦେବୀ ସ୍ୱରୂପରେ ମହିମା ମଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମତନ୍ତ୍ରରେ ଜାଣିମା ମାଘଦର୍ଶେ ସମୁଦ୍ଭୂତା ରବିकोटि समप्रभा माधव क्षेत्रमध्यानि विरजा सनातनी गायत्री मंत्रराजेन तस्यां पूजा समाचरेत्। माघ मास त्रिवेणी अमावास्यारे ଏହି ଯଜ୍ଞ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ପୁଣ୍ୟତିଥି ମା ବିରଜାଙ୍କର ସ୍ୱନକ୍ଷତ୍ର ତିଥି ରୂପରେ ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ ନିମିତ୍ତ ବିରଜା ପୀଠ ଯଜ୍ଞପୁରୀ ନାମରେ ପରିଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବୈଦିକ ଯୁଗ ପରେ ପୁରାଣ ଯୁଗ ସମୟକୁ ବିରଜା ପୀଠ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତନ୍ତ୍ରପୀଠ ରୂପରେ ଖ୍ୟାତ ହୋଇଥିଲା। ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତରେ ଏହି ପୀଠର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ରହିଛି। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମଜାବଳ ତନ୍ତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଦ୍ୟା ସ୍ତୋତ୍ରକୁ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ଯେଉଁଥିରେ କି ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଉ ପୁଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବର୍ଦ୍ଧନ ହୋଇପାରିବ। ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଶାରଦା ମାତା କି, ବିରଜା ମାତା କି ଜୟ। ତେବେ ଆମେ ମାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସ୍ତୋତ୍ରକୁ ପାଠ କରିବା, ଯାହାକି ବ୍ରହ୍ମଜାବଳ ତନ୍ତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଦ୍ୟା ସ୍ତୋତ୍ର ଅନୁସାରେ କୁହାଯାଇଛନ୍ତି।
रामेश्वरी सेतु बंधे बिरजा पुरुषोत्तमे बिरजा ओड्र देशे च कामाख्या नीलपर्वते रामेश्वरी सेतु बंधे विमला पुरुषोत्तमे बिरजा ओड्र देशे च कामाख्या नीलपर्वते। अर्थात सेतु बंधरे माँ देवी रामेश्वरी, पुरुषोत्तम क्षेत्र में माँ बिरला, ओड्र देश से होउछंती माँ बिरजा, पुनश्च नील पर्वतरे कामाख्या रूप में विदिता। आउ तंत्र चूड़ामणि अनुसार उत्कल देश ही माँ सतींकर नाभि देश पतित होइथिले। उत्कले नाभि देशश्च बिरजा क्षेत्रमुच्यते वीरवा बिरजा भैरवी यत्र यज्ञकोलस्तु भैरव। आदि शंकराचार्य शक्तिपीठ स्तवरे भागवत पाद वर्णना करिछन्ति। उज्जयिन्यां महाकाली पीठिकायां पुरुहूतिका ओड्याणे गिरिजा देवी माणिक्य दक्ष बाटिके। उज्जयिन्यां महाकाली पीठिकायां पुरुहूतिका ओड्याणे गिरिजा देवी माणिक्य दक्ष बाटिके। एठारे वर्णित होइछन्ति गिरिजा देवी। आजिकार बिरजा देवी यह निसंदेह वर्तमानर मंदिर त्रयोदशी शताब्दीर हेले हे एही पीठटी गुप्त जुगर बोली अनेक गवेषक माने मध्य मत प्रदान करिछन्ति। आउ भारतर मुख्य 12टी तो अछन्ति, 12 ज्योतिर्लिंग अछन्ति, किंतु 4टी तंत्रपीठ भावरे बिरजा मंदिर आसी आउ से माने हेउछन्ति कामगिरीर कामाख्या माँ, जालंधर ओडियान पूर्णगिरी, आउ माँ बिरजा माँ विमला एक शक्ति बोली कथित हुअन्ति। बिरजा मंदिर ठारू पुरुषोत्तम जगन्नाथ क्षेत्र जाए स्थान होछन्ति बिरज मंडल। एतद भिन्न ब्रह्म पुराण रे, वायु पुराण रे, ब्रह्मांड पुराण रे बिरजा पीठर प्रशस्ति जसगान मध्य करा जाइछन्ति। एही पुराण जुगरे शक्ति पीठ सहित दक्ष यज्ञ उपाख्यान ओतप्रोत भावरे जड़ित हुई विभिन्न शास्त्र रे वर्णित होइछन्ति। से सबुर शास्त्र अनुजाई सतींकर अंश जो जो स्थान रे पड़ीथिला ताहा होछि गोटे गोटे शक्तिपीठ। तो शास्त्र समूह रे आमर 51टी पीठ आउ 26टी उपपीठर जश गौरव महिमा वर्णित होइछन्ति। महापीठ निरूपण तंत्र अनुजाई 51टी पीठ मध्यरे बिरजा पीठ होउछन्ति अन्यतम। एठारे माँ सतींकर नाभि पड़िथिबार उल्लेख अछन्ति। तार प्रमाण हेउछन्ति नाभि पीठे महादेवी बिरजा बिरज प्रदा वैतरणी तटे दद्यात् पिण्डं पितृगणस्तथा जज्ञानग्रात् समारभ्य जावत तीर्थमहोदधिं कौलभूमिरिति ख्यातु सर्वसिद्धप्रदायकः। एही तंत्रर आराध्य देवी नाभिपीठ बा केन्द्र स्थल विराजमान रही तंत्रर केन्द्रबिंदु स्वरूप प्रतीयमान हेले। 51 कोठी तंत्रपीठर मध्यस्थल
ବିରଜା ଯନ୍ତ୍ରାରୂଢ଼ ରହି ପ୍ରଥମ ମହାଶକ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିଙ୍କ ରକ୍ଷକ ଭାବରେ ବିଜୟ ବା ବରାହ ବିରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛନ୍ତି ଉତ୍କଳେ ନାଭିଦେଶଶ୍ଚ ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ରମୁଚ୍ୟତେ ବିରଜା सा ମହାଦେବୀ ବିଜୟସ୍ତତ୍ର ଭୈରବମ୍। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତନ୍ତ୍ର ପୀଠରେ ଶକ୍ତିଙ୍କ ରକ୍ଷକ ଭାବରେ ଶିବ ବିଭିନ୍ନ ନାମରେ ବିରାଜମାନ ଥିଲେ। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ତନ୍ତ୍ର ପୀଠରେ ବିରଜାଙ୍କ ରକ୍ଷକ ଭାବରେ ବିଷ୍ଣୁ ବରାହ ନାମରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶୈବ ଶାକ୍ତ ତନ୍ତ୍ର ସହିତ ବୈଷ୍ଣବ ତନ୍ତ୍ରର ମହାମିଳନ ସଂଗଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ କଲିକତା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଦୀନେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଯାହାକି ପ୍ରାଚୀନ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ତାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ମାନସେ ଦକ୍ଷହସ୍ତୋ ମେ ଦେବୀ ଦାକ୍ଷାୟଣୀ ହରଃ ବିରଜା ଉତ୍କଳେ ଖ୍ୟାତା ନାଭିର୍ମେ ଜୟ ଭୈରବ। ପବିତ୍ର ସ୍ୱନକ୍ଷତ୍ରରେ ମା ଦେବୀ ବିରଜାଙ୍କୁ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରରେ ପୂଜା କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବନଦୁର୍ଗା ମନ୍ତ୍ରରେ ସେ ନିତ୍ୟ ପୂଜା ହେଉଛନ୍ତି। ବିରଜା ମା ମହାଦେବୀ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପିଣୀ ଗାୟତ୍ରୀ ବେଦମାତା च शब्द ब्रह्म स्वरूपिणी विरजा मा महादेवी परम ब्रह्म स्वरूपिणी गायत्री वेदमाता च शब्द ब्रह्म स्वरूपिणी। वेदर परम तत्व परम मंत्र को से तंत्र रूपरे विस्तार करी तंत्र धर्म संस्कृति दर्शन रे अनन्य आउ अनबद्या गरुड़ पुराण हुंतु पद्म पुराण ब्रह्मांड पुराण वायु पुराण कपिल संगीता व्यासंकर महाभारत सारला दासंकर ओडिया महाभारत अवधूत गीता आउ विरजा क्षेत्र महात्म्य आदि आदि ए क्षेत्रर महात्म्य गान रे हेउछंती प्रशंसा मुखर। आउ अथर्व वेदरे मध्य माँ देवी विरजांकर नाम परिदृष्ट हुअंती। आम ओडिशा मध्य अथर्व वेदर आदिभूमि। अथर्व वेदर बहुलांश ओडिशा ही उद्धृत होइछंती। क्षेत्रेश्वरी माँ विरजांकु केन्द्र रे रखी विभिन्न समय रे विरजा विरजा क्षेत्र विरजा पीठ विरजा नगर विरजा मंडल आदि आदि नामकरण करा जाइछंती। एई महाक्षेत्र रे पितृपुरुषंकर मुक्ति आउ तृप्तिर विधान थिबारु एहा मध्य पितृतीर्थर मान्यता लाभ करिछंती। पितृतीर्थरु एहार नाम कालक्रमे नाभिगया मध्य होइछंती। माँ विरजांकर पाद दर्शन एठारे करा जाए। तो माँ विरजांकर पाद दर्शन थरे मात्र करिदेले अनेक जन्मरु पुण्य प्राप्त होइथांती। प्रति पदरु नवमी तिथि पर्यंत प्रत्येक प्रातः समय रे श्रद्धालु जनेक भक्त माने मांकर पाद दर्शन करी कोटि जन्मर पुण्य को प्राप्त करिथांती। एथिरे कोनोसी द्विधा मध्य नहीं। पुण्यतोया नदी पतित पावनी बैतरणी नदी तटस्थ विधि निर्दिष्ट ब्राह्मण माने स्वयं शुद्धपूत होई नदीरु जल आनी मांकर स्नान कराई थांती। स्नान परे गर्भगृह रे मांक दर्शन रे सुजोग मिले। आउ मांकर पाद दर्शन करिबा पाई राज्य केवल नुहे राज्य बाहर मध्य भक्त माने आसी थांती। शास्त्र मतरे जना जाए जे उत्तर प्रदेश रा काशीनगर से स्वयंभू लिंग जे कि ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथंकर 8 दिन दर्शन
पुरुषोत्तम क्षेत्र रे एक दिन महाप्रभु चतुर्थमूर्ति दर्शन रे जहा फल मिले माँ विरजा को थरे मात्र पाद दर्शन कले अनेक जन्मरु पुण्य प्राप्ति मध्य होइथाय। जा देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सारा संसार रे मार आशीष ठारू अन्य किछि नहीं। मांकर पाद दर्शन पर चरणामृत को पान करी शरीर समस्त पापक्षय हेबा सहित शरीर शुद्धपूत हुए। पाद दर्शन रे शरीर रे थिबा नवद्वार शुद्धता सहित चतुर्वर्ग फल धर्म अर्थ काम लोभ काम मुख्य चतुर्वर्ग होउछंती धर्म अर्थ काम मुख्य ए सब मध्य प्राप्त होइथांती। तेणु मांकर चरण रे आम शतकोटि प्रणाम करी मांकर जयगान करी वाणी को विश्राम देबा। जय माँ जय माँ जय जय माँ जय माँ जय माँ जय जय माँ प्रेममयी माँ कल्याणमयी माँ प्रेममयी माँ कल्याणमयी माँ भक्तिमयी मुक्तिमयी प्रेममयी माँ भक्तिमयी मुक्तिमयी प्रेममयी माँ। जय माँ जय माँ जय 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 माँ जय माँ जय